स्वागत है। आज हम प्राचीन कथाओं से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। हाँ। दक्ष प्रजापति की वो कठोर तपस्या और कैसे उन्हें देवी शिवा से वरदान मिला। जी। ये सारी जानकारी हमें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए एक संवाद से मिलती है। सही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक महान देवी ने भक्ति से इतनी प्रसन्न होकर दक्ष की बेटी के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। हाँ, और ये जानना बहुत रोचक है क्योंकि ये कथा दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है। हाँ, देवताओं को भी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वो प्रेरित कर सकती है। दक्ष प्रजापति, जैसा हम जानते हैं, वो सृष्टि के प्रमुख रचयिताओं में से एक है। जी। और देवी जगदम्बिका का तो खैर महत्व ही अलग है। तो ये प्रसंग भक्ति की शक्ति का एक बड़ा अनूठा उदाहरण है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी और दक्ष प्रजापति क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि देवी जगदम्बिका उनकी बेटी बने और वो उनके साक्षात दर्शन कर पाएं। बस इसी के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। अच्छा। देवी का ध्यान करते हुए। और ये तपस्या, सुनिए, पूरे 3000 दिव्य वर्षों तक चली। 3000 दिव्य वर्ष, ये तो मनुष्यों के हिसाब से तो सोच से भी परे हैं। हाँ, बहुत बहुत लंबा समय। और जाहिर है ये कोई आसान तपस्या नहीं रही होगी। इन कथाओं में तपस्या का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं होता। सही कहा। ये असल में एक दृढ़ संकल्प, एक भक्ति की पराकाष्ठा होती है जिससे असाधारण फल मिलते हैं, या कह लें दैवीय कृपा मिलती है। तो उन्होंने क्या क्या किया इस तपस्या में? बहुत कठोर नियम थे। कभी सिर्फ पानी पिया, कभी तो बस हवा पर ही जीवित रहें, कभी पूरा उपवास। हाँ। और कभी कभी तो सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर काम चलाया। मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम रखा उन्होंने। इतनी कठिन तपस्या, तो फिर फल तो मिलना ही था। बिल्कुल। देवी शिवा प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई। और दक्ष ने जब उन्हें देखा होगा, कैसा महसूस किया होगा? वो तो एकदम अभिभूत हो गए। शास्त्रों में वर्णन है कि देवी का रूप बहुत अद्भुत था। श्याम वर्ण, सुंदर मुख, 4 भुजाएं थीं। एक में वरद मुद्रा, वरदान देने वाली मुद्रा। अच्छा। दूसरी अभय मुद्रा, जो डर दूर करती है, और हाथों में नीला कमल और खड्ग। वाह। आंखें हल्की लाल थीं, केश खुले हुए थे, और वो सिंह पर या शायद किसी दैत्य पर विराजमान थीं। स्रोत में लिखा है, कालिका देवी से पर आरूढ़। अद्भुत। तो इस दिव्य दर्शन के बाद दक्ष ने क्या किया? उन्होंने देवी की स्तुति की, उनकी प्रशंसा की। और फिर अपनी इच्छा उनके सामने रखी। वही पुत्री बनने वाली इच्छा। हाँ, लेकिन उसे उन्होंने एक अलग तरह से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान शिव जो है रुद्र रूप में, वो गृहस्थ नहीं है, उनकी कोई पत्नी नहीं है। तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वो उनकी बेटी बनकर जन्म ले और फिर महादेव को अपने रूप और गुणों से मोहित करे। अच्छा, सिर्फ अपनी इच्छा नहीं बताई। नहीं, उन्होंने कहा कि देवी के सिवा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता और इसमें जगत का कल्याण है। ओह, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ उनकी अपनी इच्छा नहीं थी। नहीं, उन्होंने साफ कहा कि ये प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी से ही मिली है। तो ये एक तरह से ब्रह्मांडीय जरूरत थी। ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि शिवजी को निर्विकार माना जाता है। वो सांसारिक भावों से, मोह माया से परे हैं। जी। और उन्हें गृहस्थ जीवन में लाना, जो शायद जगत कल्याण के लिए जरूरी था, इसके लिए उन्हें मोहित करना आवश्यक था। और ये काम तो केवल आदिशक्ति ही कर सकती थी। तो देवी शिवा मान गई दक्ष की भक्ति देखकर। हाँ, दक्ष की इतनी गहरी भक्ति और फिर जगत कल्याण की भावना, इससे देवी प्रसन्न हुई और वो मान गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वचन दिया कि वो दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगी और फिर वो खुद तपस्या करके महादेव को पति रूप में पाएंगी। अच्छा, वो स्वयं तपस्या करेंगी। हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया कि शिवजी को पाना कोई आसान काम नहीं है। वो तो निर्विकार हैं, ब्रह्मा विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। देवी ने कहा कि वो तो सदाशिव की दासी और प्रिया हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी। वो क्या थी? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देवी ने एक शर्त रखी, एक प्रण लिया दक्ष से। क्या प्रण? उन्होंने दक्ष को साफ चेतावनी दी। कहा कि अगर भविष्य में कभी भी दक्ष के मन में उनके प्रति आदर कम हुआ या उन्होंने देवी का अपमान किया, तो वो उसी पल अपना वो शरीर त्याग देंगे और या तो अपने असली स्वरूप में लौट जाएंगी या फिर कोई दूसरा शरीर धारण कर लेंगी। अरे, ये तो बहुत बड़ी शर्त है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका गहरा मतलब है, ये शर्त असल में भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करती है। हाँ, ऐसा लगता है। और ये दिखाती है कि अवतार रूप में आने के बाद भी देवी अपने सम्मान को कितना महत्व देती हैं। और एक और बात इसमें रोचक है। क्या? ये वरदान और ये शर्त, ये हर सर्ग या कल्प के लिए मान्य है। मतलब सृष्टि का जब जब नया चक्र शुरू होता है, ये घटना दोहराई जाती है। एक तरह से ये चक्रीय प्रकृति दिखाता है। समझ गई। तो इसके बाद देवी अंतर्धान हो गई और दक्ष खुश होकर घर लौट आए। जी, इसी आशा में कि अब देवी उनकी पुत्री बनेंगी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मेरे ख्याल से एक तो भक्ति की अद्भुत शक्ति, बिल्कुल। दूसरा देवताओं के बीच के वो जटिल रिश्ते और समीकरण, और तीसरा ये कि दैवीय वरदानों के साथ अक्सर कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। सही कहा। ये कथा दिखाती है कि इन पौराणिक आख्यानों के अनुसार दिव्य शक्तियां इस नश्वर संसार के साथ कैसे व्यवहार करती हैं। उनके अपने नियम और मर्यादाएं होती हैं। और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर छोड़ जाती है। देवी की सम्मान वाली जो शर्त थी, वो भविष्य के लिए एक तरह से मंच तैयार करती है। हाँ। ये इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भाग्य और कर्म की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है, खासकर जब ये घटनाएं हर कल्प में दोहराई जाती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है ये।